रामचरितमानस विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान से पलट गए हैं। अब उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र का बखान किया है। वाराणसी भी गए, वहां भी कुछ लोगों ने आपस स्याही फेंकने की भी कोशिश की थी। पहली बात तो जो लोग आज इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना अपना धर्म समझते हैं, वो बौखलाए हुए हैं। इस परंपरा को आगे भी ले जाना चाहते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहा, आप रामचरितमानस कौन पढ़ने से आपको रोक रहा है? आप पढ़िए। और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं जो इस देश की महिलाओं को नीच से नीच प्रताड़ित करने की बात करती हैं। तमाम जातियों को जाति सूचक नाम से संबोधित करते हुए उनको नीच और अधम कहते हैं। पूरे शूद्र समाज को, जिसमें आज पूरा दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब आते हैं, इनको अपमानित करने की बात करते हैं। तो हमने इन टिप्पणियों को बाहर किया है, करने की मांग की है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि वर्ण, जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज भाजपा सरकार जब से आई है, वोट लेने के लिए आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को तो हिंदू कहती है। सत्ता में आने के बाद इनके आरक्षण का खात्मा कर देती है, इनका हक मार जाती है, इनकी आरक्षित जगहों पर अपने चहेतों को बैठा देती है। तो स्वाभाविक रूप से आज अगर इनकी नीयत साफ होती तो अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती नहीं पड़ती। तो ये थे हमारे साथ में सपा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है और बातों बातों में बयान को राजनीतिक भी करार दे दिया, साथ ही धर्म पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर के विवाद में है। उन्होंने कहा कि सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है, उसके बाद ईसाई आए, फिर इस्लाम आया, तब उसके बाद सारे धर्म आए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब। सर, अगर बात करें तो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान की तरफ से निकल के आ रहा है, विरोध काफी ज्यादा हो रहा है। देखिए, इंसानों को अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा धर्म पुराना है, कौन सा नया है। हर आदमी को मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम, एडम्स एंड ईव, ये अल्लाह के, ईश्वर के पहला क्रिएचर थे जो दुनिया के अंदर उतारे गए थे। इस्लाम के मानने वाले ये मानते हैं, हम सब लोग ये मानते हैं कि वो जन्नत से उनको निकाला गया था और यहाँ उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में और हव्वा माँ को हिंदुस्तान में उतारा गया था और वो यहाँ पे आकर उन दोनों की मुलाकातें हुई। बहरहाल बहुत पुराना वक्त था, ना कोई साइंस टेक्नोलॉजी का दौर था, ना किसी को कुछ मालूम। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम इसे मानते हैं और इस पर यकीन करते हैं। तो उस वक्त कोई धर्म नहीं था, एक अल्लाह था, उसकी इबादत थी और बाकी तो इंसान ने दुनिया में आने के बाद अपने आप को धर्मों में बांटा और मुख्तलिफ जातों में बांटा। सबसे पुराना धर्म जो अल्लाह को मानने वाले लोग थे, ईश्वर को मानने वाले लोग थे, वो और जो भी थे वो, और आज भी सब एक पावर को मानते हैं, एक ईश्वर को, एक अल्लाह को, एक वाहिगुरु को या गॉड को। नाम अलग है, शक्ति एक ही है। सर, लेकिन अब बात अखिलेश की यूपी टीम में अगड़ी वाली अड़ंगे की, क्योंकि जब से शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात हुई है तब से एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कब होगा। लेकिन जिस तरीके से मानस वाले एपिसोड को लेकर के सपा पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा है, उसे देख करके माना यह जा रहा है कि सपा प्रदेश में कार्यकारिणी में अगड़ी जाति के चेहरों को जगह दे सकती है। अखिलेश की यूपी टीम में अगड़ी जाति वाला अड़ंगा। ब्राह्मण विरोधी वाला हमला, सपा ने प्लान बदला। क्या अखिलेश यादव सपा में छिड़े मानस वाले एपिसोड से बैकफुट पर आ गए हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक सपा की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हुआ। जबकि 7 दिन पहले जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने उनके घर गए थे,
तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द सपा की यूपी टीम का ऐलान हो सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये स्वामी वाले विवाद के साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि जब से रामचरितमानस वाले बयान पर अखिलेश ने स्वामी का साथ दिया, सपा का एक धड़ा नाराज है। और जिस तरह से सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ब्राह्मण और ठाकुर चेहरों पर स्वामी और अम्बेडकरवादी धड़े को तरजीह दी जा रही, उससे बड़ी दीवार बन गई है। अब सपा इन तमाम नाराजगियों की दीवार को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी से ठीक कर देना चाहती है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में अगड़ी जाति से आने वाले नेताओं को बड़ी और अहम जगह दी जा सकती है। चर्चा है कि क्या प्रदेश टीम में अगड़ी जाति का अड़ंगा आ गया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान के बाद से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण और ठाकुर धड़े नाराज चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश टीम में इनको सेट करने की कोशिश के चलते ही इतना लंबा मंथन करना पड़ रहा है। वहीं अखिलेश भी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी छवि से बचाना चाहते हैं। हाल ही में अखिलेश काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। बाबा का आशीर्वाद बना रहे और बाबा का दर्शन हमेशा जब भी मुझे मौका मिला है मैंने किया है। अखिलेश ने काशी गर्जना से जहां उन लोगों को बड़ा जवाब दिया जो उन पर रामचरितमानस विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे, साथ ही सपा के अंदर बढ़ी नाराजगी को भी खत्म करने की कोशिश की थी। वहीं स्वामी भी भगवान राम का बखान करने लगे हैं। तो राम और रामचरितमानस से क्यों जोड़ लिया? राम तो खुद सबरी की बैर खाए थे, जंगली जातियों को साथ लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो राम का आदर्श तो कुछ और था। तुलसी जी ने अपने रामायण में कुछ और लिख दिया, राम के चरित्र के विपरीत लिख दिया। राम सबको सम्मान देते थे, वहीं पर तुलसीदास जी अपमान की बात कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि अखिलेश प्रदेश कार्यकारिणी के जरिए इस नाराजगी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। यही वजह है कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आने में देर हो रही। गौरतलब है कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 120 सदस्यों के नाम हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की भी जगह होगी, क्योंकि मैनपुरी की जीत में आदित्य यादव ने भी खूब मेहनत की थी। बड़ी बात यह भी है कि सपा की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट आई तो उसमें धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव का नाम था। अब हो सकता है कि आदित्य यादव का नाम प्रदेश कार्यकारिणी में हो। वहीं शिवपाल के खेमे के उन नेताओं को भी प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है जो शिवपाल के साथ सपा में आए हैं और जिनका अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी उनको भी इस टीम में सेट किया जाना है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव के जो करीबी नेता हैं, जो किसी वक्त में शिवपाल यादव के साथ प्रसपा में चले गए थे, लेकिन जब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा फिर से थामा तो वो भी उनके साथ समाजवादी पार्टी में वापस लौट आए। ऐसे में इन नेताओं को भी प्रदेश टीम में सेट करने को लेकर मंथन चल रहा है। मतलब एकदम साफ है, अखिलेश यादव अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मानस वाला विवाद खत्म होगा, क्योंकि सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य और राकेश प्रताप सिंह के बीच ऐसी जंग छिड़ी है जो हर दिन बढ़ती जा रही। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।